की हनक में अंधे मंत्री पुत्र का इलाज शुरू। मुजफ्फरनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के लाडले की साहबजादे वाली हरकत, बेटे ने सरेराह की बदतमीजी। क्या पिताजी के रसूख पर चलेगा बुलडोजर? योगी की पुलिस ने उतारा सफेद पोश गुंडागर्दी का भूत, चंद घंटों में हवालात की सैर। उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों की कमर पुलिस ने तोड़ दी है, लेकिन इन बिगड़ैल रईसजादों का क्या करें, जिनके लिए कानून शायद उनके घर की दासी है और खाकी महज एक वर्दी। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के चिराग ने सरेराह ऐसी कालिक पोती है कि अब हवालात की ठंडी हवा खानी पड़ रही है। रसूख का नशा इतना कि सामने खड़ी बेटी की इज्जत भी इन्हें खिलौना लगने लगी, लेकिन ये भूल गए कि यूपी में अब इलाज ऑन द स्पॉट होता है। वीडियो वायरल हुआ और योगी की पुलिस ने चंद घंटों में ही इन रईसजादों का सारा नशा हिरन कर दिया। पूरी कहानी नई मंडी इलाके की है। शुक्रवार की रात जब शहर सुकून की नींद की तैयारी कर रहा था, तब अपनी मां के साथ टहल रही एक बेटी को ये दो चौधे अपनी जागीर समझ बैठे। स्कूटी पर सवार ये दो चेहरे आर्यमान रघुवंशी और शौर्य गुप्ता, इनके दिमाग पर शराब और राजनीतिक रसूख का ऐसा कॉकटेल चढ़ा कि इन्होंने सरेराह चलती लड़की पर फप्तियां कसी। जब लड़की ने बहादुरी दिखाई और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी, तो इन साहबजादों का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। डरने की बजाय ये और हेकड़ी दिखाने लगे, गालियां दी और धक्का मुक्की की। इन्हें लगा होगा कि पिताजी का नाम लेंगे और मामला दब जाएगा, पर इन्हें क्या पता था कि ये वीडियो ही इनकी राजनीतिक बर्बादी का हलफनामा बन जाएगा। लड़की ने हार नहीं मानी, उसने सिस्टम को चुनौती दी और पुलिस को फोन घुमाया। नई मंडी पुलिस ने भी दिखा दिया कि वर्दी किसी मंत्री की गुलामी नहीं करती। आधी रात को दबिश दी गई और मंत्री जी के लाडले को उसके दोस्त समेत दबोच लिया गया। आखिर कौन है ये रसूखदार चेहरे? आर्यमान रघुवंशी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान के बेटे हैं। जी हां, वही रसूख जो अब सलाखों के पीछे है। शौर्य गुप्ता, साहबजादे के पक्के यार, जो इस बदतमीजी में बराबर के साझीदार थे। अब दोनों हवालात में बैठे अपनी गलती नहीं बल्कि अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्कालीन संज्ञान लेते हुए कई सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। तो साहेब, संदेश बिल्कुल साफ है। चाहे बाप मंत्री हो या आप खुद को खुदा समझते हो, अगर सड़कों पर बहन बेटियों की इज्जत से खेलोगे तो पुलिस की खातिरदारी के लिए तैयार रहिए। मुजफ्फरनगर की जनता आज कह रही है कि सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो ऐसे ही कानूनी एनकाउंटर की जरूरत होती है। अब मंत्री जी के बेटे साहब अंदर हैं और यूपी का माहौल कह रहा है अभी तो ये झांकी है, असली सबक बाकी है। मुजफ्फरनगर से सनी दीवान की ये खास रिपोर्ट।